कल के व्याख्यान में हमने इस बात को समझने का प्रयास किया था कि राजनीति विज्ञान में को सिद्धांतों के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। पहले प्रकार के सिद्धांत को हम मानकीय या आदर्शवादी सिद्धांत कहते हैं। दूसरे प्रकार के सिद्धांत को हम अनुभवात्मक या आधुनिक सिद्धांत के रूप में जानते हैं। तो राजनीति विज्ञान में सिद्धांतों के दो प्रकार हैं और मैंने कल के व्याख्यान में इस बात की भी चर्चा की थी कि इन दोनों सिद्धांतों में मूलभूत अंतर है और ये सिद्धांतों का जो बंटवारा है वो प्रथम विश्व युद्ध से शुरू हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध तक आते आते इन्होंने अपना एक स्थायी स्वरूप धारण कर लिया और राजनीति विज्ञान सिद्धांतों के आधार पर दो भागों में विभक्त हो गया। एक और आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक थे, दूसरी ओर आधुनिक या अनुभववादी सिद्धांत के समर्थक थे। और इन दोनों में ये दोनों सिद्धांत हैं, उनकी पद्धति विज्ञान, उनके उद्देश्यों में पर्याप्त अंतर है। तो आदर्शवादी सिद्धांत की व्याख्या कल मैंने आपको की थी कि आदर्शवादी सिद्धांत ये मानता है कि हमें मूल्यों का अध्ययन करना चाहिए, हमें हमें नैतिकता के प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अनुभवात्मक सिद्धांत ये मानता है कि हमें मूल्यों की जगह हमें तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। तो इस तरह परंपरागत सिद्धांत को हम आदर्शवादी सिद्धांत कहते हैं क्योंकि वह आदर्श और मूल्यों पर बल देता है। वहीं दूसरी ओर आधुनिक सिद्धांत अनुभवात्मक सिद्धांत को हम तथ्यों पर बल देते हैं क्योंकि वह तथ्यों पर बल देता है। तो इस तरह राजनीति विज्ञान अनुभवात्मक सिद्धांत को हम यथार्थवाद के ज़्यादा निकट मानते हैं क्योंकि वह यथार्थ के अध्ययन पर बल देता है। मैंने कल आपको ये बताया था कि आज से 2500 साल पहले यूनान में प्लेटो ने, जिन्हें राजनीतिक दर्शन का पितामह कहा गया है, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है रिपब्लिक। और इस पुस्तक का जो केंद्र बिंदु है वो इस बात का ये है कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए और उस आदर्श राज्य के मूलभूत लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इस पूरी पुस्तक में इसी बात का उल्लेख किया गया है कि एक आदर्श राज्य हम किसे कहेंगे। तो प्लेटो उस ज़माने के सभी प्रचलित मतों का अध्ययन करता है और उसकी कमियां बताता है, साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ ये बताता है कि न्याय हम किसे कहेंगे। तो इसी रूप में प्लेटो के दर्शन को हम आदर्शात्मक सिद्धांत कहते हैं क्योंकि वह किसी आदर्श की खोज में लगा है और उस आदर्श की खोज प्राप्ति के साधन भी बता रहा है। अनुभवात्मक सिद्धांत आदर्श की बजाय, नैतिकता के बजाय तथ्यों के अध्ययन पर बल देते हैं। आदर्शात्मक सिद्धांत ये बात कहता है कि हमें क्या होना चाहिए, उसके उलट अनुभवात्मक सिद्धांत ये कहता है कि क्या होना चाहिए कि अध्ययन नहीं करके हमें इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है। इसलिए अनुभवात्मक सिद्धांत यथार्थ के अध्ययन पर बल देता है, ना कि इसी आदर्श की कल्पना करता है। और मूल्यों के अध्ययन को अनुभवात्मक सिद्धांत की दूसरी मान्यता ये है कि हम मूल्यों का अध्ययन, राजनीति विज्ञान का उद्देश्य मूल्यों का अध्ययन नहीं है। इसके लिए पहले से एक विषय मौजूद है जिसे हम नीति शास्त्र कहते हैं, नीति मीमांसा कहते हैं। मूल्यों का शुभ अशुभ का, उचित अनुचित का अध्ययन उस शास्त्र में किया जाता है। राजनीति विज्ञान में मूल्यों का अध्ययन का कोई अर्थ नहीं है। हम किसी भी राजनीतिक कार्यवाही को, किसी भी राजनीतिक कार्यवाही, घटना या तथ्यों को मूल्यों से परे रख के उसके यथार्थ में अध्ययन करना चाहिए और उसके परिणामों से ही उसकी सफलता असफलता निर्धारित की जाएगी। तो इस तरह से एक भेद हमें मिलता है परंपरागत और आधुनिक या आदर्शात्मक और अनुभवात्मक राजनीतिक सिद्धांत में कि अनुभवात्मक राजनीतिक सिद्धांत मूल्यों की अपेक्षा तथ्य पर बल देता है कि जो वास्तविक स्थिति है हमें सिर्फ उसका अध्ययन करना चाहिए, ना कि किसी आदर्श की खोज करनी चाहिए।
तो इस संदर्भ में जो आधुनिक दृष्टिकोण वाले अपनाते हैं उसे हम शब्द का नाम देते हैं मूल्य निरपेक्षता। मूल्य निरपेक्षता शब्द को जन्म अर्नोल्ड ब्रेस्ट ने दिया था। उनका ये मानना था कि शोधकर्ता जब किसी राजनीतिक घटना, तथ्य या संस्था का मूल्यांकन करे तो वह अपने आप को मूल्यों से अलग रखे और मूल्यों के प्रति एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण रखते हुए घटनाओं के प्रति वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण। होता ये है कि जब हम किसी राजनीतिक घटना, तथ्य और संस्था का अध्ययन करते हैं तो हमारे भावनाएं, हमारे मूल्य प्रणाली उससे जुड़ जाती है और हम उसके अनुरूप ही उस घटना, तथ्य और संस्था को देखते हैं। लेकिन इस तरह के अध्ययन को हम वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं कहते हैं, बल्कि हम ये कहेंगे कि जब कोई भारत का व्यक्ति, जब भारत के बारे में लिखेगा तो वो भारत के वातावरण और उससे प्रभावित होकर लिखेगा। अमेरिका का कोई व्यक्ति अगर राजनीतिक घटनाओं, तथ्यों पर लिखेगा तो अमेरिकन समाज से प्रभावित होकर लिखेगा। ऐसी स्थिति में हम उससे वस्तुनिष्ठ अध्ययन की उम्मीद नहीं करते। वस्तुनिष्ठ अध्ययन उसके शोध में नहीं दिखाई देगा। तो हमें आवश्यकता, अनुभवात्मक सिद्धांत वाले ये मानते हैं कि हमें मूल्यों से पृथक होकर अध्ययन, किसी भी वस्तु, तथ्य, घटना या संस्था का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना चाहिए। उसमें मूल्यों को तरजीह नहीं देनी चाहिए। कई राजनीतिक दार्शनिक भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस बात पे बल दिया कि राजा द्वारा या राजनीति द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य नैतिकता, अनैतिकता से परे होकर राज्य को करना चाहिए। जैसे हम भी जानते हैं कि कौटिल्य ने अपने दर्शन में इस बात पर बार बार जोर दिया कि राजा को नैतिकता, अनैतिकता की परवाह ना करके ज़्यादा से ज़्यादा सिद्ध जिस कार्य से उसके लक्ष्यों की सिद्धि होती है उस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं मैकियावली जो पश्चिम में एक विचारक है, उनका ये मानना था कि राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए और राजा को उचित अनुचित की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो इस रूप में ये दोनों दार्शनिक अगर हम वर्गीकरण में बांटे हैं तो ये आधुनिक दर्शन के ही समूह, आधुनिक या अनुभवात्मक सिद्धांत के ही अप्रत्यक्ष रूप से समर्थक कहे जाएंगे, क्योंकि ये भी मूल्यों के आधार पर किसी राजनीतिक घटना, तथ्य और संस्था का मूल्यांकन नहीं कर रहे, बल्कि उसके परिणाम के आधार पर कर रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, हमें इस बात को समझना चाहिए कि समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में एक अंतर है। जो साइंस हम पढ़ते हैं, जो प्राकृतिक, जिसे हम प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस मानते हैं, नेचुरल साइंस में घटनाओं का अध्ययन करता है और तथ्यों का अध्ययन करता है। और तथ्यों का अध्ययन जब शोधकर्ता करता है तो उसकी अपनी मनोभाव, अपने विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, आप गुरुत्वाकर्षण के नियम के समर्थक हो या विरोधी, इससे गुरुत्वाकर्षण को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी चीज़ आप ऊपर उछालोगे वो नीचे वापस ही आके गिरेगी। तो इस पे उछालने वालों के मनोभावों का उस घटना पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन समाज विज्ञानों में एक समस्या, जब आप गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन करोगे तो आपके मनोभावों का अध्ययन, आपके मनोभावों का उस घटना पर अध्ययन या उसके शोध पर अध्ययन प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप समाज विज्ञानों में जब आप अध्ययन करने बैठते हो तो समाज विज्ञानों की घटनाओं का शोधकर्ता पर प्रभाव पड़ता है और शोधकर्ता उन समाज विज्ञान की घटनाओं से प्रभावित होता है। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर पाना समाज विज्ञानों के लिए बड़ा मुश्किल काम है। जिस तरह हम विज्ञानों में बिल्कुल वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि विज्ञान की घटनाएं किसी एक व्यक्ति की इच्छा, भौतिक जगत की घटनाएं किसी एक व्यक्ति की इच्छा और अनिच्छा पर नहीं टिकी होती हैं। वे भौतिक जगत अपने आप में एक अपने नियमों के अनुसार निश्चित कार्य करता है। हमने न्यूटन की गति के 3 नियम पढ़े और हम ग्रहों की गति के नियम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मिलकर पानी बनाते हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति की, किसी वैज्ञानिक की, किसी शोधकर्ता की इच्छा का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्राकृतिक घटनाएं अपने आप में निरंतर और एक रूप में घटित होती हैं। समाज विज्ञानों में ऐसी स्थिति नहीं है। समाज विज्ञानों में एक घटना किसी एक क्षेत्र में
अच्छी मानी जाएगी, वहीं दूसरी हम जाति को बड़ा महत्व देते हैं, लेकिन अमेरिकन समाज में जाति इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वहाँ जाति शब्द ही नहीं है, वहाँ का समाज रेस के आधार पर व्यक्त है। तो इस आधार पर, लेकिन यही बात अगर हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण भारत पे भी लागू होता है और अमेरिका पे लागू होता है, या सभी उपग्रही पिंडों पर लागू होता है, तो समाज विज्ञानों में स्थितियां परिवर्तित होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। घटनाएं, तथ्य और संस्थाएं परिवर्तित हो सकती हैं और लोगों का उनके प्रति दृष्टिकोण भी बदल सकता है, परंतु प्राकृतिक विज्ञान इस सब समस्याओं से अलग है, क्योंकि वहाँ पर प्राकृतिक जगत या भौतिक जगत जिस ढंग से काम करता है, उससे उसको उस घटनाओं को एक रूप में घटित होते हुए देखता है, जिससे उसके मनोभावों पर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है कि हम राजनीति विज्ञान को चाह कर भी या दूसरे सामाजिक विज्ञानों को चाह कर भी विज्ञान नहीं बना सकते, क्योंकि एक समस्या यही है कि अनुभवात्मक सिद्धांत इस बात पर बार बार बल देता है कि राजनीति विज्ञान या दूसरे समाज विज्ञानों को विज्ञान बनाया जाए, और विज्ञानों के समकक्ष, जैसे विज्ञान में हर चीज़ के वस्तुनिष्ठ नियम होते हैं, सामान्य नियम होते हैं, उसी तरह राजनीति विज्ञान या दूसरे समाज विज्ञानों में अपने वस्तुनिष्ठ और सामान्य नियम निकल कर सामने आए। लेकिन ये कार्यवाही ज़्यादा सफल होती हुई समाज विज्ञानों के संदर्भ में हम सफल होते हुए नहीं देखते। कि कई कमियां हैं समाज विज्ञानों की। जो इकाई है मनुष्य है, जिसका व्यवहार निरंतर बदलता रहता है, तो इस वजह से भी समाज विज्ञानों में किसी एक सामान्य नियम का निर्माण करना विज्ञानों की तरह, जो विज्ञान में हम कहते हैं कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर पानी बनता है, ये एक सामान्य नियम है। गुरुत्वाकर्षण का नियम एक सामान्य नियम है जो सभी उपग्रही पिंडों पर लागू होता है। इसके उलट समाज विज्ञानों में इस तरह का कोई भी एक सामान्य नियम सभी देश, काल और परिस्थितियों पर समान रूप से लागू हो पाए, ऐसे समाज विज्ञानों के अध्ययन, ऐसे समाज विज्ञानों के नियम की अभी तक खोज नहीं हो पाई है। तो अनुभवात्मक और आदर्शवादी दोनों राजनीतिक सिद्धांतों में एक अंतर है। पहला तो मूल्य पे बल देता है, दूसरा तथ्य पे बल देता है। इसी वजह से अनुभवात्मक सिद्धांत मूल्य निरपेक्षता की बात करता है कि मूल्यों का अध्ययन हमें नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनुभवात्मक सिद्धांत उन पद्धतियों पर बल देता है, जैसे पर्यवेक्षण, माप, तार्किक युक्ति युक्तता, जिससे अनुभववादी सिद्धांत निकलकर सामने आ पाए। उन अनुभववादी सिद्धांतों की ज़्यादातर जो पद्धति है वो आगमनात्मक होती है, जिसके द्वारा हम, तो ये एक परंपरागत और आधुनिक या आदर्शवादी और अनुभवात्मक सिद्धांत का अंतर हम देखते हैं तथ्य मूल्यों के संदर्भ में, और क्या है और क्या होना चाहिए के संदर्भ में। तीसरा है राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान बनाने या नहीं बनाने के संदर्भ में। और चौथा है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान जिन पद्धतियों का उपयोग करता है, ऐतिहासिक, दार्शनिक, आधुनिक सिद्धांत या अनुभवात्मक सिद्धांत इन पद्धतियों को अपर्याप्त मानता है, और वो ये कहता है कि इसकी जगह अंतर अनुशासनात्मकता को प्रश्रय देना चाहिए। ऐतिहासिक, दार्शनिक और कानूनी पद्धतियों से ही अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरी सारी अध्ययन पद्धतियों, जिसमें ज़्यादातर वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियाँ, उनको सम्मिलित करना चाहिए, ताकि समाज विज्ञानों में भी एक सामान्य नियमों की स्थापना और सामान्य सिद्धांतों की स्थापना की जा सके।